हेलो फ्रेंड्स। हम अपने इस नए सीरीज में जो है मॉडल वर्ब को जो है 5 दिनों में हम इसको ख़त्म करने वाले हैं। तो आज जो है हम पूरे मॉडल वर्ब से जो है आपको पूरी तरह से परिचित करवाएँगे, उस पे कुछ सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाएँगे। इसके बाद जनरली शुड, वुड एंड कुड, ये 3 ऐसे मॉडल वर्ब हैं जिनका इस्तेमाल जो है हमेशा होता है, और चाहे स्टूडेंट हो या टीचर हो, सब लोग इसमें कन्फ्यूज़ करते ही करते हैं। तो इस सीरीज के बाद इस 4 वीडियो है, इसके बाद एक जो लास्ट वाला जो होगा, उस सबका जो है प्रैक्टिस होगा, मिक्स प्रैक्टिस होगा, अच्छे सेंटेंसेस का। तो ये 4-5 वीडियो के बाद जो है आपका मॉडल वर्ब से पूरी तरह से किसी भी तरह का फ़ियर ख़त्म हो जाएगा। चाहे आप किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो या किसी स्पोकन इंग्लिश के लिए आप उसके समझना चाह रहे हो, तो ये सारे डाउट आपको ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है? तो जिस तरह से हमने टेंस पे जो हमने प्रैक्टिस करवाया है, जो पिछला, वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उसको देखिए। इतना बढ़िया आपको कहीं भी जो है पूरे यूट्यूब में ढूँढ लीजिएगा कि चारों फ़ॉर्मेट में जो है इतना, वो भी फ्री में, जो आपको सारा पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आप मान लें कि एक बार आपने इसको वीडियो देख लिया है, तो चुपचाप जाकर डाउनलोड कीजिए और मेरे पीडीएफ को जो है, और मैं जैसे बोल रहा हूँ फिर आप भी बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। उसको जितनी बार प्रैक्टिस कीजिए, आप बहुत अच्छा सीख जाइएगा। और इस डाउट में ना रहिए कि यहाँ पे आपने प्रैक्टिस नहीं किया और कहीं और इंस्टीट्यूट जॉइन करोगे पेड कोर्स किसी का, तो वहाँ पे आपको दोगा देगा और वो आपको कुछ ट्रिक बता देगा और आपको आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको लास्ट में जो है आपको ही मेहनत करना है, ठीक है? ये सारे मतलब गाइडेंस वाला काम जो है मैं 100% बहुत ईमानदारी के साथ आपके साथ किया है। उस सारा पीडीएफ भी है, सब कुछ भी है, और आपको इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं रेफ़र करने की ज़रूरत है। देखिए, अब मॉडल वर्ब्स को जो है आज हम इतने अच्छे से समझेंगे, जितने हैं सब कुछ। एक बार आप पीडीएफ देख लीजिए पहले। देखिए, हमने पहले मॉडल वर्ब को समझाया है क्या होता है, उसका पहचान क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन-कौन से मुख्य मॉडल वर्ब हैं, प्लस उसका कंपैरिज़न करवा दिया हूँ मैं टोटल का। ठीक है? ये मतलब तीनों बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके बाद फिर से जो है एक छोटा-सा जो है हमने एक बना दिया है कि कैसे से कब-कब कौन-सा मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करोगे। फिर एक-एक पे जो है 2-2 4-4 जो है एग्ज़ाम्पल दे दिया है कि आपको जो है एकदम बिल्कुल डाउट ना रह जाए किसी भी तरह का, और आप अच्छे से जो है इसका प्रैक्टिस कर लो। और इसके बाद जो है हम सेपरेट मॉडल वर्ब जो इम्पोर्टेंट है उसपे प्रैक्टिस करवा देंगे, और एक जो है मिक्स करवा देंगे। इसके बाद जो पूरी तरह से आप क्लियर फाइन हो जाएगा आपका मॉडल वर्ब, ठीक है? तो मॉडल वर्ब क्या होता है? मॉडल वर्ब ऐसे सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मॉडल वर्ब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब ही हैं, जो मेन वर्ब की क्रिया के साथ जो है क्षमता, अनुमति, संभावना, सलाह, कर्तव्य, अनुरोध इत्यादि को व्यक्त करते हैं। इसका मतलब ये है, जो मेन वर्ब के साथ मिलकर ना ये कुछ-कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे आपको कैपेसिटी को दिखाना है या किसी से परमिशन लिखाना है या किसी टाइप का पॉसिबिलिटी है, किसी को एडवाइस देना है, किसी से रिक्वेस्ट करना है, ये सारे जो है मॉडल वर्ब के माध्यम से हम करते हैं। तो बस इतना जानिए कि मॉडल वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब है, नोडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब है। जिससे हम अपने कैपेसिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, ये सारे जो है भावनाओं को हम व्यक्त करते हैं, ठीक है? ये आप ये किया। मॉडल वर्ब में क्या होगा, हमेशा वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये बहुत ही ग्रामेटिकल चीज़ है, और इसमें लोग फँसते हैं, ये गलत करके आते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है कि सब्जेक्ट रहेगा, मॉडल वर्ब रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सिंपल, एकदम बिल्कुल कहीं डाउट नहीं, ठीक? फिर क्या है, मॉडल वर्ब कौन-कौन से हैं, तो ये कुछ-कुछ जो इम्पोर्टेंट है इसको लिख दिया हूँ। ये लिस्ट कैन हो गया, कुड हो गया, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, शैल, विल, इस सब का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो कंपैरिज़न चार्ट जो मैं बनाया हूँ, वो देख लीजिए क्या है। तो ये कैन से जो है ना, कैन अगर मॉडल वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो या तो ये एबिलिटी के लिए, एबिलिटी मतलब क्षमता, या परमिशन के लिए, या पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए,
परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए इसका सकता है। तो ये एबिलिटी भी दिखा सकता है, परमिशन भी, क्या मैं आ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे-ऐसे करके ये पॉसिबिलिटी को भी दिखाया। इसमें अभी केवल एक-एक एग्ज़ाम्पल दिया हूँ यहाँ पे, जैसे इसका स्ट्रक्चर यही हो जाएगा। तो बताया था ना, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब यहाँ कैन है, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। जिससे मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। बाकी भी कई सारे जो ये जो दिखाया हूँ, वो अभी नीचे और प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अभी एक-एक के माध्यम से समझाने की कंपैरिज़न करवा रहा हूँ। और एक ही साथ अगर 4-5 सेंटेंस के साथ कंपैरिज़न करवाऊँगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ कर केवल एक-एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि एक चीज़ तो आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। अब कैन का क्या है ना, जो भी काम कैन करता है, वही काम जो है कुड भी करता है। बट कुड करता है वो पास्ट के संदर्भ में। और यह पॉसिबिलिटी है एक थोड़ा-सा अलग से, ये दोनों का सेम ही हो जाएगा। तो ये हो, पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है। तो ठीक है, तो फिर वही सेम, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, यहाँ कुड है प्लस वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं तैर सकता था, आई कुड स्विम। तो एक चीज़ ये जाने कि कैन और कुड जो है, दोनों ही दोनों जो मॉडल वर्ब जो है, एक प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है, एक जो है पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। बस इतना सा याद रखिए इसमें, ठीक है? में क्या है ये, परमिशन पॉसिबिलिटी के लिए, तो अनुमति भी माँगते हो उसे, जैसे और ये जो है परमिशन भी पॉसिबिलिटी के लिए भी कर सकता है। जैसे मैं अंदर आ सकता हूँ, सब्जेक्ट प्लस ये, और में प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। में मतलब वही मॉडल वर्ब, तो सब में वही होगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस माइट, माइट मतलब मॉडल वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस शुड यानी मॉडल वर्ब एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे जो मैंने रूल लिखवा दिया है, यही अब ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट, इसमें जो है सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब में यही इस्तेमाल हो रहा है, आप देख रहे हो। और पीडीएफ के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी देख लीजिए, केवल पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वीक पॉसिबिलिटी के लिए जो है, वीक पॉसिबिलिटी के लिए माइट का इस्तेमाल होता है। जैसे आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकते हैं, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। एडवाइज या ड्यूटी के लिए शुड कहना, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। अब ये वाला रूल्स का स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताऊंगा, क्या स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ मॉडल वर्ब शुड है तो शुड हो गया, ठीक है। वुड क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, या हैबिट या इमेजिनरी के लिए भी हो सकते हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी। अब आपको जो है ना, ये सारे इतने सारे लिखा था, थोड़ा सा धुंधला हो गया था, इसको जो है छोटा में कर दिया केवल उसका मतलब के लिए। तो अगर देखिए कि आप एबिलिटी वाले में जो है कैन और कुड को परमिशन रहेगा, तो मे और कुड दोनों इस्तेमाल होता है। एडवाइस में केवल शुड इस्तेमाल, सजेशन में केवल शुड रहेगा, अब केवल कुड रहेगा, ठीक है। देख रहे, कुड का इस्तेमाल जो है ना सबसे इसमें ज़्यादा है। और ये देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट में भी कुड है, इमेजिनरी सिचुएशन में भी कुड है, ठीक है। तो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी में मे, वीक पॉसिबिलिटी में माइट, अब पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड, इमेजिनरी सिचुएशन में वुड वुड या वुड। तो इस तरह से ये देखिए, अभी आपको ये सारी चीज़ें उतने समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो बिल्कुल बात नहीं, ये मेरे को भी शुरू में नहीं समझ में आए थे। चलिए सेंटेंस देखिए, अब आपको समझ में आएगा, अब आपको समझ में आएगा। जैसे एबिलिटी के लिए कैन, तो ये क्या है, प्रेजेंट एबिलिटी के लिए, मैं गा सकता हूँ, मैंने अभी मैं गा सकता हूँ, आई कैन सिंग। ये पास्ट एबिलिटी के लिए, मैं गा सकता था, आई कुड सिंग, आई कुड सिंग। तो एक चीज पता चल गया कि एबिलिटी में दो इस्तेमाल होते हैं, जो यहाँ पे हमने लिखा था, उस चीजों को मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ नीचे, कि एबिलिटी में आपने ये देख लिया कि एबिलिटी के लिए दो इस्तेमाल होता है, कैन और कुड। तो कैन जो है प्रेजेंट एबिलिटी, और कुड जो है पास्ट एबिलिटी, ठीक है। फिर जो है परमिशन के लिए जो है, हम एक तो इस्तेमाल करते हैं कैन का, परमिशन के लिए हम कैन का भी करते हैं, मे का भी करते हैं और कुड का भी करते हैं।
तो सबका जो है डिफरेंशिएट कर कर के हम मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, परमिशन के लिए कैन का हो गया, तो ये बता दिया। इनफॉर्मल परमिशन के लिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कैन आई कम इन? कैन आई कम इन? कैन आई कम इन? कैन आई कम इन? ये इनफॉर्मल हो गया कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मान लीजिए अपना आपका भाई पढ़ रहा है, छोटा भाई, तो उसके लिए। कोई ऑफिस में हो, कहीं हो, थोड़ा सा पोलाइट में ज़्यादा फॉर्मल होके बात करते हो, तो वहाँ का मे आई कम इन सर, ऐसे बोलते हो। तो यहाँ क्या बोलोगे? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन? मे आई कम इन? मे आई कम इन? ये कैसे याद सब करिए। ये कहीं दोस्त, फ्रेंड या कहीं घर-वर पे हो ना, तब कैन आई कम इन आप बोलते हो। उसमें ज़्यादा पोलाइटनेस या बहुत ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर्मल तब हुआ जाता है जहाँ पे बॉस और सबॉर्डिनेट का रिलेशन हो, या ऑफिस में हो, तो वो थोड़ा आदमी ज़्यादा दिखाता है, बाहर रहता है, तो कुछ ज़्यादा ही हम लोग अपने रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करने लगते हैं किसी और से। ठीक है, लेकिन अपने घर वालों से ज़्यादा फॉर्मल नहीं होते, तो वहाँ कैन का इस्तेमाल करते हैं। और ऑफिस में मे आई कम इन? मे आई कम इन? और बहुत ही अगर ऑफिस में ही हो, बाहर हो, बहुत पोलाइट वे में, तो ये हो जाएगा कुड आई कम इन? कुड आई कम इन? तो इससे भी पोलाइट ये हो जाता है, इससे भी पोलाइट ये हो जाता है, कुड आई कम इन? तो मैं ही रखिए, कुड का जनरली लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, मे आई कम इन ही करिएगा तो काफ़ी है, ठीक है? कुड आई कम इन ऐसे, ठीक है? समझ में आ रहा होगा? अब देखिए, ये है पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी में क्या-क्या बताया था? अगर स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पे मे होगा, जिससे वह आ सकता है। ही मे कम, वह आ सकता है। ही मे कम, वो शायद आए। तो बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी है, तो माइट का इस्तेमाल। ही माइट कम, ही माइट कम, ही माइट कम। और एक जो है कि आ भी सकता है, और मतलब एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है, आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, वह आ सकता है। तो ही कुड कम, ही कुड कम, ही कुड कम, वह आ सकता है, ही कुड कम, वह आ सकता है, मतलब स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के साथ बोला तो ही मे कम। अगर शायद ही वो आए यार, ही माइट कम, वो आ सकता है, क्योंकि ही इज क्वारल विथ हिज फ्रेंड, सो आई डोंट थिंक सो इन हिज बर्थडे पार्टी ही विल कम। तो ही माइट कम, ठीक है? अब वह आ सकता है, इफ यू डोंट हैव द एनी, कोई मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकता है, तो वहाँ पर केवल ही कुड कम। तो ये भी आपको पूरी तरह से क्लियर कट हो चुका होगा। अगर मान ली कि एक बार नहीं समझ में आया होगा ना, तो पीडीएफ डाउनलोड करके और थोड़ा-सा इसको एक बार और से देख के मिला लीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ और वो जो पीडीएफ में लिखा हुआ है, आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए अब देखिए, अब बहुत ही अच्छा हो गया एडवाइस के लिए। एडवाइस या सजेशन के लिए क्या होता है, जैसे स्ट्रांग एडवाइस के लिए शुड, जैसे मम्मी-पापा हम लोग जो भी कहते हैं ना, सब स्ट्रांग है। जैसे तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यू शुड सी ए डॉक्टर, यू शुड सी ए डॉक्टर। सी ए डॉक्टर मतलब देखिए, ये भी एक इंग्लिश स्पीकिंग का स्टाइल होता है। सी ए डॉक्टर क्या मतलब? ऐसे नॉर्मल देखिएगा मतलब, तो इसका वो होगा जाएगा देखना। मतलब हम डॉक्टर को देखें? नहीं, मतलब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है? द मोमेंट यू रीच द डॉक्टर यू विल सी ए डॉक्टर। तो ये अपना एक स्टाइल होता है बोलने का, ठीक है? कुड मतलब सजेशन, तुम डॉक्टर से मिल सकते हो। यू कुड सी ए डॉक्टर, यू कुड सी ए डॉक्टर, यू कुड सी ए डॉक्टर। तो मतलब तुम डॉक्टर से मिल सकते हो, ठीक है? मतलब इसमें ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। यू कुड सी ए डॉक्टर, और नहीं तो ये अपने से भी ये ठीक हो जाएगा। मान लीजिए कि कुछ ऐसा सर्दी जुकाम है, छोटा-मोटा है, तो पता चला घर पे ही आप टॉनिक-वॉनिक पी लिए कफ का सिरप, और मान ली कि आपको कुछ ज़्यादा ये है, तो बोले कि नहीं यार, यू शुड सी ए डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, जाना चाहिए, ठीक है? ये देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जो है ना, ये बहुत देखिए, पोलाइटनेस लेवल के लिए देखिए, मैंने एक बहुत ही बढ़िया से ये बना ही दिया है आपको, लीस्ट पोलाइट और मोस्ट पोलाइट। अगर काइन जो है थोड़ा कम पोलाइट है, कुड जो है उससे ज़्यादा पोलाइट है, मे जो है उससे ज़्यादा पोलाइट है, वुड जो है सबसे ज़्यादा पोलाइट है। तो ये देखिए, एकदम पूरी तरह से मैं तीर लगा के बना दिया हूँ। वुड लगाओगे कि मतलब सबसे ज़्यादा पोलाइट,
ये पोलाइट के लिए ये सब सारे ये सब का इस्तेमाल हो सकता है। कैन, कुड, मे, वुड सबका इस्तेमाल करोगे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पोलाइट है तो वहाँ वुड, उससे थोड़ा कम पोलाइट आपको लग रहा है मे, कुड, कैन। तो अब ये बताओ कि ये कौन डिसाइड करेगा कितना पोलाइट है या कितना पोलाइट नहीं है? तो इसलिए जो है इसमें से अगर मान लें कि सपोज़ अगर कैन छोड़ के बाकी भी इस्तेमाल करते हो किसी में भी, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप सिचुएशन को समझ रहे हो, आप अपने हिसाब से इसको बोलोगे। तो इसलिए इसको जो फिक्स्ड नियम नहीं कर सकते हैं इसका, कि आप डिसाइड करोगे ना कि कितना पोलाइट नेस के साथ मुझे बात करना है। तो इसमें से मान लें कि कोई बोलेगा कि ऐसे थोड़े बोलेगा कि अगर मान लें कि क्या तुम दरवाज़ा खोल सकते हैं? कैन यू ओपन द डोर? कुड यू ओपन द डोर? ये ज़्यादा पोलाइट हो गया, तो आप डिसाइड करोगे ना कि कौन-सा कितना पोलाइटनेस में बात करना है। कोई इसके लिए आपको क्लेम नहीं करेगा, तो इसमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैन में नॉर्मल में मोर पोलाइट, वुड में जो है वेरी पोलाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, इसके बाद जो है आपको अच्छे से क्या तुम दरवाज़ा खोल सकते हैं? कैन यू ओपन द डोर? कैन यू ओपन द डोर? मतलब आपका दोस्त है, तो आप कह सकते हो आपका छोटा भाई है, क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं? कुड यू ओपन द डोर? कुड यू ओपन द डोर? कुड यू ओपन द डोर? तो आप ज़्यादा पोलाइट हो रहे हो। क्या आप दरवाज़ा खोलोगे? वुड यू ओपन द डोर? वुड यू ओपन द डोर? तो ये हो गया ज़्यादा पोलाइट, ये हो गया थोड़ा इससे कम, ये हो गया सबसे कम, ठीक है? और एक जो है बहुत ही बढ़िया, ये इमेजिनरी सिचुएशन में होता है और ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। इसमें दोनों सेंटेंस मैंने लिया है, 2 सेंटेंस। अ, और देखिए जैसे वुड, वुड जो है रिजल्ट के लिए, जैसे अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीदता। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार। इफ आई हैड मनी आई बाय अ कार। इफ आई हैड मनी आई बाय ए कार। अगर इसके पास पैसा होता तो इसका रिजल्ट ये होता कि वो कार खरीदता। ये एबिलिटी या इमेजिनरी सिचुएशन है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीद सकता। ये क्या है, बहुत ही इमेजिनरी है। एक तो ये कि पैसा होता, ये भी इमेजिनरी है, तो कार खरीद सकता। ये भी देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट आफ्टर हैविंग द मनी he will definitely buy a car. So here also there is a possibility, and first sentence also there is a possibility. So if he had a car, if he had money, I could buy a car. If I had money, I could buy a car. तो ये दोनों सेंटेंसेस में जो है आपने देखा अच्छे से। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको, आप पूरी तरह से जो है इसको जो है बढ़िया से डाउनलोड पीडीएफ करके आप बढ़िया से इसको समझ लेना एक बार। अगर नहीं डाउट लगे तो फिर से पढ़ के एक बार पहले पीडीएफ पढ़ लेना, फिर वीडियो देख लेना। अब पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो मैं अलग-अलग करवाऊँगा, फिर मिक्स करवा दूँगा सारे सेंटेंसेस को। अभी तो 2-2 किया ना, अभी 10-10, 20-20 सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करवा दूँगा कि पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है? थैंक यू सो मच। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थोड़ा जोश बनाए रखिए, ठीक है? ओके।